कमलेश कुमार यादव, गोदावरी देवी, रामचंद्र प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानी बाजार, नरकटियागंज। अभी आपको मैं पाठ 4 सामाजिक विज्ञान के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इसके पूर्व मैं भाया बहनों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो पीरियडिक टेबल हो रहा है इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शनल दिया हुआ है 3 में से एक पर 9 का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद में 6 से लेकर ये आपको 15 तक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, जिसका एक शब्द में या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जो भी पढ़ाई हो चुकी है प्रश्न उसी में से दिए गए हैं, किताब के अंदर से, किताब से। ये आपको मेहनत कर जितना नंबर आप 20 में 20 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स टाइप का एक क्वेश्चन सब है और आपको लिखना पड़ेगा। और उसका आंसर शीट भी है। पहले आप जवाब देंगे, उसके बाद में मैं दूसरे दिन जब परीक्षा हो जाएगी तो आपको आंसर शीट अलाउ करूँगा। उस आंसर शीट से आप आंसर मिला लेंगे, तब उसके बाद में कॉपी जांच हो जाएगी। अभी ये दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी के काल है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस समय मोहम्मद गोरी के मृत्यु उपरांत में यहाँ पर जो है ये, उसके बाद में यहाँ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले कुछ शब्द है। सल्तनत किसे कहते हैं? तो मुस्लिम शासक को के राज को, मुस्लिम शासक के राज को सल्तनत कहा जाता है। चालीसा इल्तुतमिश द्वारा ये शत्रुओं के दमन के लिए तैयार किया गया एक शक्तिशाली सरदारों का संगठन को चालीसा नाम दिया गया। मंगोल जो चीन के तरफ से एक मंगोल जाति थी, जो मंगोल निवासी थे, एक लड़ाकू कबीले थे, उसी को मंगोल कहा जाता था। उलेमा नौरवी जो कानून विशेषज्ञ होते थे, उसे उस समय उलेमा कहा जाता था। एकता प्रणाली, सेवा के बदले में नगद भुगतान या जो जमीन दी जाती थी उसे एकता प्रणाली किया जाता था। खीराज, ये भूमि के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको खीराज कहा जाता था। खम्स, युद्ध में लूटे गए माल पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको खम्स कहा जाता था। मुकद्दम, गांव का हेड मतलब कि मुखिया को मुकद्दम की संज्ञा दी जाती थी। ये मुगल सल्तनत मोहम्मद गोरी के निद्रोह उपरांत भारत जो है सरदारों के बीच में बढ़ता चला गया, जिसकी स्थिति छीन बीन हो गई। मोहम्मद गोरी का ही एक सरदार था, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारतीय प्रांतों पर अपना वर्चस्व कायम किया और तथा उसको, क्योंकि वह मोहम्मद गोरी का सरदार था, इसे गुलाम कहा गया, जिसने 1206 से 1390 तक शासन किया और भारत में उसने गुलाम वंश की नींव रखी। इल्तुतमिश का जीवन गुलाम के रूप में शुरू हुआ था, इसीलिए गुलाम वंश भी इसे कहा जाता है। अब सल्तनत के बारे में कुछ विशेष सामग्री, जैसे मस्जिद है, स्मारक है, मंदिर है, मकबरे है, इसके अध्ययन करने से साथ साथ विदेशियों द्वारा जो भारत उसके शासन काल में आए थे, इन कुतुबुद्दीन ऐबक और इन वंश के लोगों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी है। इतिवृत्ति का अर्थ होता है तारीख या ऐतिहासिक घटनाओं का उसके कालक्रम के अनुसार विवरण। ये विवरण मुख्य रूप से फारसी और कुछ अरबी में भी थे। कहता है कि इसके लेखक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे। उसने कुछ शासकीय पदों पर से जो अधिकांश समय राजा के दरबार में व्यतीत करते थे। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख एक उत्साही की रचना की है। इस रचना में
उसने बलबन के राजद्रोहन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के आरंभिक घटनाओं का भी वर्णन किया है। मिनहाज ए सिराज में दिल्ली के सल्तनत के आरंभिक इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। सामान्य लोगों के जीवन में के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कुछ लेखकों के अनुसार कहता है जो शासकीय पदों पर थे, उदाहरण के लिए जियाउद्दीन बर्नी के पास राजस्व विभाग और महत्वपूर्ण पद था। उसका समूचा प्रयास सुल्तान को प्रसन्न रखना था और समय समय पर उसे धन की प्राप्ति कराना था। दूसरा, देश के शहरों में लोग रहते थे, गांव में लोग साधारण जीवन यापन किया करते थे और इस सब का वर्णन प्राप्त होता है। उसके कथा विवरण में पक्षपात भी दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ इतिहासकार राजा के पक्ष में, क्योंकि राजा के वे सलाहकार थे, कुछ गलत अवधारणाओं को भी प्रमुखता दी है। मिनहाज सिराज बलबन का घोर प्रशंसक था। उसने बलबन का वर्णन किया है कि उसमें कोई दोषी नहीं था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसे नजर ही नहीं आया कि बलबन अपने प्रजा के एक बड़े हिस्से द्वारा माने जाने वाले यानी हिंदू धर्म के प्रति वह बलबन सहिष्णु नहीं था। कथा रजिया सुल्तान के प्रति केवल बेरुखी दिखाई दिया, क्योंकि अब रजिया सुल्तान जो है एक महिला थी, रजिया बहादुर और कर्मठ थी। उसके बारे में सरदार के मिनहाज सिराज में किसी महिला के सुल्तान के पद पर देखना वहाँ के सरदार पसंद नहीं करते थे, अतः उसकी भी उसने आलोचना की है। जियाउद्दीन बर्नी एक वो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था, उसे इतिहासकार के कर्तव्यों का ज्ञान था, बावजूद इसके भी वह पक्षपात और पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं रखा था। ये जो है आपको इतने वंशों के बारे में बताया गया। कल से ये पांचों वंशों के बारे में अलग अलग आपको बताया जाएगा, और जो बात बताए परीक्षा संबंधी उसको अमल करके उसी के अनुसार तैयार करना है। गृह कार्य में लिख दिया, बस आज इतना ही।